हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने मुमकिन किया, संभव किया कि एक बार फिर से हम इस संदेश के द्वारा अपनी कलीसिया से बात कर सकें और आप सब से जो प्रभु का वचन सुन रहे हैं आपसे बात कर सकें। दिल से धन्यवाद करते हैं और हम विश्वास करते हैं कि कलीसिया प्रभु में, प्रभु के काम में दिन प्रतिदिन उन्नति कर रही है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ही कलीसिया का सर है। पहला कुरिन्थियों 12वें अध्याय से लेकर के 14वें अध्याय तक कलीसिया का संबंध यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के कामों के विषय में चर्चा है। और हम इस विश्वास के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जैसे यीशु मसीह कलीसिया का सिर है, वो कलीसिया का पालन पोषण करता है, कलीसिया की सुरक्षा करता है और कलीसिया को बचा करके रखता है। आमीन। और इसी विश्वास के साथ एक बार फिर से प्रभु के वचन से आपको उभारना चाहता हूं और मैं ये प्रार्थना करता हूं कि आप सब प्रभु में और प्रभु के काम में दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएं, क्योंकि पहले कुरिन्थियों में और उसके 15वें अध्याय के अंतिम पदों में ऐसा लिखा है कि प्रभु के काम में सदा बढ़ते जाओ, क्योंकि तुम ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं। तो जो लोग ये बात नहीं जानते, जिनको ये लगता है मेहनत सारी व्यर्थ जा सकती है, वो प्रभु के काम में बढ़ते नहीं है। थोड़ा सा प्राप्त करते हैं, फिर उसके बाद उसी काम में अटक जाते हैं। लेकिन जिनको ये मालूम है कि खुदावंद उनको रिवॉर्ड देगा, परमेश्वर उनको रिवॉर्ड देगा, वो परमेश्वर के काम में नित्य बढ़ते जाते। और इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा, प्रभु के काम में सदा ठहरे नहीं रहो पर बढ़ते जाओ। इसलिए मेरी तमन्ना कलीसिया के सब लोगों से यह है कि जब तक हम दोबारा ना मिलें तब तक आप सब प्रभु के काम में निरंतर निरंतर बढ़ते रहें। एक वचन जो आपकी और अपनी हिम्मत अफजाई के लिए और उन्नति के लिए बांटना चाहता हूं, और वो है फिलिपियों का 2 अध्याय और उसके 19 से लेकर 22 पद तक पढ़ेंगे। यहां लिखा है, मुझे प्रभु यीशु में आशा है कि मैं तीमुथियुस को तुम्हारे पास भेजूंगा ताकि तुम्हारी दशा सुनकर मुझे शांति मिले। आपको मालूम है आज का जमाना ईमेल का जमाना है, आजकल का जमाना फोन्स का जमाना है, पर उस समय ऐसा नहीं था। सो पौलुस कहने लगा, तीमुथियुस एक ऐसा जन है जिसको भेज करके मैं तुम्हारा हाल पता कर सकता हूं। और सोच के देखिए, एक पिता के समान वो कलीसिया का हाल पता करने के लिए कह रहा है कि मैं उसको तुम्हारे पास भेजूंगा ताकि तुम्हारी दशा, तुम्हारा विश्वास जानकर मुझे शांति मिले। और आपको बताया परमेश्वर के लोगों, आप किसी भी परमेश्वर के सेवक को, पासबान को कलीसिया से बाहर भेज सकते हैं, कलीसिया से कुछ लोग निकाल भी देते हैं, लेकिन उसके दिल से आप कलीसिया को कभी निकाल नहीं सकते। You can kick a pastor out of the church, but you can never kick the church out of a pastor। और यही दशा कुछ हमारी भी है। पूरे समय कलीसिया के विषय में सोचता हूं, प्रार्थना करता हूं और आज भी विश्वास कर रहा हूं कि आप प्रभु में उन्नति कर रहे होंगे और प्रभु में तरक्की कर रहे होंगे। आमीन। जोर से बोले आमीन। जोर से हालेलुया। यहां लिखा हुआ है, तुम्हारी दशा सुनकर मुझको शांति मिले। फिर कह रहा, क्योंकि मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई नहीं जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे। क्या स्वभाव है तीमुथियुस के लिए? पौलुस कह रहा है, तीमुथियुस एक जन है, जवान है, जिसके पास अभी बहुत सी ख्वाहिश है, बहुत सी तमन्नाएं हैं, बहुत कुछ करने की चाहत है। तीमुथियुस एक जवान है जिसे अपना भविष्य बनाना है। तीमुथियुस एक जवान है जिसके पास एक ब्राइट करियर सामने दिखाई दे रहा है। तीमुथियुस एक जवान है जो सरकार में नौकरी कर सकता है। तीमुथियुस एक जवान है जो बुद्धि से भर करके तमाम सरकारी नौकरियों को हासिल कर सकता है और बहुत रुपए कमा सकता है। पर इसके लिए कह रहा है, तीमुथियुस के जैसा स्वभाव वाला मेरे पास और कोई नहीं। मालूम क्यों? इसलिए नहीं कि बहुत ज्ञानवान है, इसलिए नहीं कि बहुत सामर्थ्य है, पर इसलिए कि उसके स्वभाव में दूसरों की चिंता करने का जज्बा और इच्छा पाई जाती है। परमेश्वर के लोगों, यह स्वभाव परमेश्वर की ओर से ही आता है। स्वार्थी स्वभाव, ध्यान रखिएगा, सिर्फ शैतान की ओर से आता है, पर निस्वार्थ भावना वाला स्वभाव परमेश्वर की ओर से आता है। क्या मैं आमीन सुन सकता हूं? आमीन। और इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, पौलुस कहने लगा, ऐसा स्वभाव का कोई नहीं जो शुद्ध मन से परमेश्वर के लोगों की चिंता करता है। मालूम क्यों? उसने कहा, क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह के। स्वार्थ का मतलब होता है मुझे किससे लाभ पहुंच सकता है, मुझे कहां से फायदा प्राप्त हो सकता है, कहां से मुझको किसी तरीके से बड़ा लाभ हासिल हो सकता है। अगर मैं ये कर रहा हूं तो इससे मुझे क्या फायदा, अगर मैं उनकी सहायता कर रहा हूं तो इससे मुझे क्या फायदा, अगर मैं हफ्ते में एक दिन परमेश्वर के राज के लिए दे रहा हूं तो इससे मुझे क्या फायदा, क्या मुझे इसकी नौकरी मिल जाएगी, क्या कोई खुश हो जाएगा। पर यहां लिखा हुआ है कि जो परमेश्वर की ओर से अच्छे स्वभाव को रखते हैं, पौलुस जिन स्वभाव की तारीफ कर रहा है, उसकी खासियत यह है कि वो दूसरों की चिंता करने वाला स्वभाव है। काश कि तीमुथी का स्वभाव कलीसिया के सब लोगों में पाया जाए।
काश की निस्वार्थ भावना वाला यह स्वभाव दूसरों के अंदर पाया जाए। इस बात की चिंता न करें कि मुझे क्या प्राप्त होगा, पर वो ये सोचें कि मैं क्या दे सकता हूं लोगों के लिए। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के वचन में लिखा है, मनुष्य का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। Our lives are not dependent on the kind of things that we possess, or not on the quality of the things, or not even the quantity of the things that we possess. हमारे possession पर आधारित नहीं है, हम जो कुछ प्राप्त कर रहे हैं उस पर आधारित नहीं है, लेकिन परमेश्वर की जो महिमा है, परमेश्वर की जो सामर्थ्य है, वो परमेश्वर चाहता है कि आधारित सिर्फ इस बात पर हो कि परमेश्वर परमेश्वर और परमेश्वर ही सब चीजों का दाता है। लिखा हुआ, मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई नहीं जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे। मेरी प्रार्थना है कि ये बात हम ना कहें, ये बात कोई कलीसिया का सेवक ना कहे, वरन कलीसिया के सब सेवक कहें, मेरे पास तिमोथी जैसे बहुत से लोग हैं जिस निस्वार्थ भावना से प्रभु की सेवा करते हैं। और ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं है, प्रेज द लॉर्ड, हमारी कलीसियाओं में ऐसे लोग पाए जाते हैं। आपको मालूम है, अपने एबीसी कलीसियाओं में बहुत से लोग बगैर ये सोचे कि मुझको क्या प्राप्त हो जाएगा, कुर्बानी के तौर पे काम कर रहे हैं। और मात्र अपनी कलीसिया में नहीं, पर संसार के क्षेत्रों में, कोने कोने में, सब जगह ऐसे लोग हैं जो निस्वार्थ भावना से परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। पौलुस ने एक बात और कही, ऐसा कोई नहीं जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे, लिखा है, क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह की। इसके कहने का तात्पर्य यह है कि जो यीशु की खोज में रहता है वो दूसरों की चिंता करता है। इन अदर वर्ड्स, इफ यू सीक फॉर जीसस, यू सीक द वेलफेयर ऑफ अदर्स। जो कहते हैं मुझे यीशु की तलाश है, मैं यीशु को खोज रहा हूं, मैं यीशु की सामर्थ को जानना चाहता हूं, और अगर आप दूसरों की भलाई नहीं कर रहे तो आप यीशु को नहीं जानना चाह रहे, क्योंकि यीशु का बचपन से लेकर के उसकी जवानी और उसका मर जाना, उसका जी उठना अपने लिए नहीं था। उसने ये प्रार्थना करी, हे पिता, जो मेरी महिमा तेरे साथ पहले थी वो फिर